हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू दीपा भाटी व्लॉग। तो गाइस, आज का व्लॉग शुरू हो रहा है मेरे बाथरूम से। इससे पहले मैंने घर का सारा काम कर दिया है, झाड़ू पोछा बर्तन क्लीनिंग वगैरह सब हो चुकी है घर की। तो अब बारी आ गई है बाथरूम को क्लीन करने की। तो सबसे पहले मैं ये साफ़ करूँगी अपना वॉश बेसिन। हैंड वॉश था ना, आज वो मैंने वही डाल दिया और ले लिया है स्क्रब, जिससे बर्तन धोते हैं। और जब वो पुराना हो जाता है तो मैं इनको इस तरीके से यूज़ कर लेती हूँ और ये मैं फिर बाथरूम में ही रखती हूँ इसको। तो ये हमेशा काम आ जाता है। या फिर कोई पुराने सॉक्स ले लेती हूँ। तो वॉश बेसिन तो अच्छे से रगड़ दिया है मैंने और नल को भी अच्छे से साफ़ कर दिया है और इससे ना ये एकदम चमक जाता है रगड़ने के बाद। और सामने की टाइलें जो थी ना वॉश बेसिन के सामने की, उसे भी मैंने रगड़ दिया। ये देखिए गाइस, अब ये जूने को मैं धो करके रख दूँगी ताकि ये नेक्स्ट टाइम फिर से काम आ जाए। और जो ये मिरर है ना, आज इसको मैंने पानी से नहीं धोया है। ये जो मेरे ही कपड़े थे ये, तो इसी से ही मैंने साफ़ कर दिया है। इससे अच्छे तरीके से साफ़ हो गया था। उसके बाद मैंने नीचे से बाथरूम साफ़ किया था और बाथरूम साफ़ करने के बाद नहा लिया था। और नहाने के बाद आ गई हूँ मैं अपना स्किन केयर करने के लिए। और अभी मैंने बालों में कंघी नहीं की है, या तो मैं फिर बालकनी में करूँगी या फिर मैं छत पर करके आऊँगी। तो उससे पहले मैं कर लेती हूँ अपना स्किन केयर। तो स्किन केयर करने के बाद अपना ये जो कारपेट है ना, ये मैंने नहीं बिछाया था और उस साइड का मैंने बिछा दिया था। तो ये बाहर रखा हुआ था, वो ये मैंने नहीं बिछाया था। अब इसको बिछा दिया है और ठंड लगने लगी है। आज मैंने ना कॉटन का सूट ही डाला हुआ है। क्योंकि ये वाले सूट जो है ना, ना तो गर्मी में पहने जाते हैं, क्योंकि अस्तर वाले हैं तो गर्मी लगती है। और तो इस टाइम पे मैं पहन लेती हूँ इनको कभी कभी। तो चलिए गाइस, स्वेटर डाल ली है मैंने। और आज मैंने ना कपड़े नहीं धोए थे पहले। नहाने से पहले मैंने सोचा चलिए पहले घर का सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि कपड़ों का काम ऐसा है कि एक साइड में होता रहता है। और मशीन की क्लीनिंग करने के लिए ना मैंने वो जो निकाल दिया था, उसके अंदर ना काफ़ी सारा रुआ था। तो उसको निकालने के बाद दोबारा लगा दिया है। और अब ये जो मेरे कपड़े हैं इनको डाल देती हूँ धुलने के लिए। और इन दोनों पापा बेटों को मैं कितनी बार बोलती हूँ कि कपड़े बता दिया करो कौन से गंदे हैं या कौन से गंदे नहीं है। वो ऐसे पीछे लटका देते हैं और समझ में नहीं आते, क्योंकि अभी घर में कोई भी नहीं था तो मुझे फिर ढूंढने पड़ते हैं कौन से गंदे हैं कौन से नहीं है। तो चलिए गाइस, ढूंढ करके ले आई थी कपड़े और मैंने लगा दी है मशीन। अब मुझे करने हैं किचन में थोड़े से काम करने हैं। तो ये बर्तन रखे हुए थे सुबह के धुले हुए। तो कंघी का काम ऐसा है कि मैं अब सोच रही हूँ पहले काम कर लूँ, उसके बाद ही मैं फिर कंघी करूँगी। तो पहले ये मैं बर्तन लगा देती हूँ। और काफ़ी सारे बर्तन थे। बर्तनों का कुछ हिसाब नहीं है, रात को कितना भी बर्तन धो लो सुबह जब फिर खाना बनता है। तो आज सुबह ना खाना बन गया था, दाल मखनी बनी थी सुबह, जो कि हस्बैंड ने बनाई थी। तो ये वाले बर्तन हैं, इनको भी मैं लगा देती हूँ और सूख चुके थे ये। तो गाइस, और इसके बाद फिर मुझे थोड़ा टाइम के बाद फिर मुझे अपने यूट्यूब का भी काम करना है। वॉइस ओवर वगैरह करनी होती है, तो थोड़ा सा उसके लिए टाइम चाहिए होता है। थंबनेल बनाना, उसकी एडिटिंग करना, उसके लिए ना काफ़ी सुबह टाइम का तो चला सारा जाता काम है। ख़त्म कर लिया था। नहा ली हूँ मैं और नहाने के बाद मैंने लगा दी है मशीन। वैसे तो थोड़े से ही कपड़े थे, लेकिन अगले दिन का कुछ पता नहीं होता है मौसम का, तो इस वजह से मैंने धो दिए हैं। और आज थोड़ा लेट हो गई थी मैं, थोड़ा क्या ज़्यादा ही लेट हो गई थी। आज मेरा काम ख़त्म हुआ है 1 बजे। जो मॉर्निंग रूटीन था वो 1 बजे ख़त्म हुआ था, क्योंकि थोड़ा सा उठने में भी लेट हो गई थी। और आज मेरे दांत में दर्द हो रहा था। कल रात से ही दांत में मेरे दर्द हो रहा था। कल मैं डॉक्टर के पास गई थी, क्योंकि ये मेरी 3rd या 4th सिटिंग थी आरसीटी की, क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम लगता है। और उसका पेन ना अभी बंद नहीं हो रहा था, तो थोड़ा टाइम लग रहा था। तो फिर मैंने रात को तो दवाई ले ली थी, डॉक्टर ने लिखी हुई है वही दवाई ले ली थी मैंने। और लेने के बाद फिर आँख लगते लगते काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि दांत में जब दर्द होता है ना तो नींद भी नहीं आती है। और सर में, मतलब ये वाला हिस्सा ना दर्द करता है, कान वगैरह में भी दर्द चला जाता है। उसका होता तो वो दांत में ही है, लेकिन इस साइड ना पूरा दर्द हो रहा था। दाल बनाई थी हस्बैंड ने ही सुबह। रात तो आलू मेथी बने थे, तो वो उतना बचे नहीं थे। फिर मैंने रात को दाल मखनी भिगो दी थी, तो आज सुबह हस्बैंड ने बना दी थी। तो सुबह बनी थी दाल मखनी और रोटियां बनी थी हस्बैंड के लिए, जो मैंने उठ करके बना दी थी। उसके बाद मैं फिर
उनके जाने के बाद मैं थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि दांत में जब तक दवाई का असर था तो वो ठीक था, उसके बाद फिर से वो हो गया था। लेकिन अभी मुझे आराम है। और आज तो मैं नहीं जाऊंगी, मेरी 19 तारीख का वो है, सिटिंग है मेरी। 19 तारीख को मुझे दिखाना है डॉक्टर को, तो मैं तब जाऊंगी। अभी मुझे आराम हो गया है। ये गाइस काम तो मेरा सारा हो चुका है, और किचन भी मेरा, मतलब पूरे घर का ही जो मॉर्निंग रूटीन है ना वो हो चुका है। और दोपहर का भी काम आज मैंने कर दिया है। काम बताती हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने बताया आपको, सुबह बनी थी दाल मखनी। बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए दाल मखनी रखी हुई है, तो ये दाल मखनी बनी थी। और रोटियां, बेटा चला गया है तो मैंने आज उसको खाना बना के दे दिया है, क्योंकि वो फिर बीच में आता है ना तो उसका वो छूट जाती है पढ़ाई। तो मैंने उसको खाना बना के दिया, तो अपने लिए भी 2-3 रोटियां मैंने तभी की तभी बना ली थी। गाइस बाहर से शोर आ रहा है, थोड़ा इग्नोर करना। इसी वजह से ना मैं बोल करके वीडियो नहीं बनाती हूँ, डायरेक्ट बोल करके वॉइस ओवर मुझे करनी पड़ती है, तो सॉरी उसके लिए। कपड़े तो मैंने लगा दिए हैं, तो धुल जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और धूप भी अच्छी आ रही है, आज हवा उतनी नहीं है, ठंड भी आज कम है। और मैंने चला रखी है मोटर, तो मैं छत पे जा कर के देख लेती हूँ, क्योंकि फिर ओवरफ्लो हो जाता है ना, तो पानी बहता रहता है और वेस्ट ही जाता है पानी। मोटर चला रखी थी मैंने, ऊपर में पानी की टैंकी जो है उसको चेक करने के लिए आ गई थी, तो टैंकी भरी गई थी। और उसके बाद कपड़े भी धुल गए थे, तो मैं लेकर आ गई हूँ कपड़े छत पर, इनको फैला देती हूँ। और ये वाले कपड़े ना गाइस सूखे भी नहीं थे, तो मुझे फिर नीचे ही ले जाने पड़े थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा फॉग हो गया था। मौसम ना रात को चेंज हो गया था, दिन में तो इतनी ठंड नहीं थी, लेकिन रात को काफ़ी ठंड हो गई थी। अब कोहरा होने लगा है, तो चलिए फटाफट से। और ये रस्सी बार बार नीचे आ रही थी, तो इसको मुझे टाइट करना पड़ा था। और गाइस दोपहर के बाद मैं सीधा अब आपसे मिल रही हूँ, और अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं अभी। तो 4:30-5 बजे मैं सो करके उठी थी, सो गई थी मैं थोड़ी देर के लिए, क्योंकि रात को वैसे ही मुझे नींद नहीं आई थी, तो मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी। और उठने के बाद फिर मैंने ऊपर से कपड़े लेकर आई थी। मैं ऊपर से कपड़े लेकर आई थी, और कपड़े ना सूखे भी नहीं है, क्योंकि कोहरा बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो कपड़े ना सील ही जाते हैं। वैसे भी ठंड का मौसम है, बाहर छोड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कपड़े मैं ले कर आ गई थी, ये रखे कपड़े, और यहाँ पे हैं कपड़े। मैंने ये ऐसे ही रख दिए हैं, क्योंकि बाहर तो ये सूख ही गीले ही हो जाते। उसके बाद थोड़ी सी देर बैठ गई थी, क्योंकि सो के उठी थी, तो सीधा कपड़े लेने चली गई थी मैं, और फिर बैठ गई। उसके बाद अभी इस टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं अभी। तो मैंने फिर हाथ मुंह धो करके पूजा कर ली है। और पूजा करने से पहले आ गया था फिल्टर वाला। फिल्टर उसकी सर्विस करानी थी, तो फिल्टर वाला भैया आ करके कर गया है सर्विस। ये देखिए गाइस, मैं दिखाती हूँ आपको, ये कितना गंदा निकला है। ये देखिए, ये पूरा ना वाइट होता है, और ये कितना गंदा निकला है, एकदम मिट्टी मिट्टी है इसके अंदर। हाँ, ये मिट्टी होती है इसके अंदर, मिट्टी निकलती है। फिल्टर वाला ठीक करके चला गया है, और उसके बाद फिर मैंने कर ली है पूजा। और अब मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए, क्योंकि चाय शाम को तो चाय की बहुत ज़्यादा लगती है, और सर्दियां हैं वैसे ही चाय अच्छी लगती है इस टाइम। तो चलिए मैं बनाती हूँ चाय। पहले निकाल लेती हूँ दूध। और इस टाइम तो ना अगर हस्बैंड घर में रह जाए तो दूध भी कम पड़ जाता है चाय बनाते बनाते। वो कितनी बार थोड़ी थोड़ी देर में बोलते रहते हैं चाय चाय, और उनके साथ साथ फिर हम लोग भी पी लेते हैं। अब मैं बनाऊंगी चाय अपने लिए। और बेटा तो अभी था नहीं घर में, जिम गया हुआ था, उसका यही टाइम है जिम जाने का। तो 1 कप ही चाय बनाऊंगी, और अगर वो कहेगा तो। वैसे तो वो कॉफ़ी लेता है शाम के वक्त, हाँ मतलब उसे कॉफ़ी पसंद है, चाय ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो कॉफ़ी ले बोलेगा तो मैं कॉफ़ी बना दूंगी, नहीं तो अभी तो मैं फ़िलहाल अपने लिए ही बनाऊंगी। और डब्बे के अंदर चीनी भी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी भी डाल लेती हूँ। और थोड़ी अच्छी सी अदरक डाल दूंगी चाय के अंदर, क्योंकि थोड़ा ना गला ऐसे ही हो रखा है, तो अदरक अच्छी रहती है और टेस्ट भी लगता है, टेस्टी भी लगती है चाय अदरक वाली। सर्दियों में तो अच्छी लगती है, गर्मियों में नहीं डालते हैं हम लोग।
हर रोज़ यही परेशानी होती है कि अब क्या बनाऊँ मैं, तो समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब रात को क्या बनाऊँगी डिनर में। वैसे तो दाल रखी हुई थी, जो सुबह बनी थी दाल मखनी वो रखी हुई थी, लेकिन वो ना उतनी हो नहीं पाएगी, कम पड़ जाती, तो मुझे दूसरी सब्ज़ी बनानी ही पड़ेगी, नहीं तो इसी से ही काम चल जाता। चाय को अच्छे तरीके से उबाल लिया था और अब छान ली है चाय मैंने अपने लिए, और अब मैं पीती हूँ चाय। जैसे ही मैं चाय पी करके हटी उतनी देर में ही आ गया था बेटा, और वो लेकर आया था बर्गर। बर्गर किंग का बर्गर लेकर आया था, और शायद उसने मैसेज भी किया था जो कि मैंने नहीं देखा, तो मुझे बाद में देखा जब उसने कहा, क्योंकि मैंने उसे बोला कि बेटा पूछ तो लेता, क्योंकि इस टाइम पे अभी मुझे भूख भी नहीं थी। लेकिन वो ले आया था और थोड़ा ना ठंडा भी हो गया था, घर पे लाते लाते वो ठंडा ही हो जाता है, तो मैंने उसको बोला कि मैं तो नहीं खा पाऊँगी ठंडा। तो उसने ना फिर दोनों ही बर्गर गरम कर लिए थे, और जो ये सॉस थी ना, ये मैंने खोल तो ली थी, लेकिन मुझे ये वाली सॉस बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, तो वो गरम करके ले आया था। मैं बनाऊंगी अभी घिया के कोफ्ते। और सारी तैयारी मैंने कर ली है। ये है घिया, बैक कैमरे से दिखाती हूँ। घिया को कर लिया था मैंने कद्दूकस, और ये गोल वाली घिया थी, तो उसके अंदर डाल दिया है बेसन, लाल मिर्च पाउडर डाला है, नमक डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, कस्तूरी मेथी डाली है, और एक दो डाल दिए हरी मिर्च। और इधर मैंने हरी मिर्च और टमाटर और अदरक का पेस्ट बना के भी रख लिया है, और एक साइड में मैंने चढ़ा दिया है तेल, तब तक ये गर्म हो जाएगा। जब तक इसका मैं ये जो मिक्स करूँगी इसको, ये तेल भी ना एक साइड में अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा, तो इसको, और सॉरी इसमें मैंने ना हींग भी डाल दी थी। इसको अच्छे तरीके से कर लेती हूँ मिक्स, और जब मैं कद्दूकस करती हूँ ना उसके बाद इसको निचोड़ देती हूँ, क्योंकि फिर ये ना बहुत ज़्यादा पतला पतला हो जाता है, तो अच्छे से बनते नहीं है उसकी पकौड़ियाँ। और जब तक मैंने मिक्स किया था तो तेल भी मेरा अच्छे तरीके से गर्म हो गया है, और अब इसकी बना लेती हूँ पकौड़ियाँ। अगर ज़्यादा होंगी तो एक दो ना खा भी लेते हैं घर में, दो तीन चार तो पकौड़ी ऐसे ही खाई जाती हैं, और बहुत टेस्टी लगती हैं। ये भी घिया की पकौड़ी भी बहुत अच्छी लगती हैं। तो चलिए गाइस फटाफट से बनाते हैं पकौड़ी। और पहले तो समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन घिया भी ना काफ़ी दिन की रखी हुई थी, फिर मैंने सोचा इसी को बना लेती हूँ, नहीं तो ये ख़राब भी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा दिन की सब्ज़ी भी फिर अजीब सी होने लग जाती है। और सब्ज़ी भी लानी थी, तो देखती हूँ आज लेकर आऊँगी या कल लेकर आऊँगी। तो पकौड़ियाँ एक साइड में बनी रही हैं मेरी अभी भी, तो इधर मैं तो कर लेती हूँ तड़के की तैयारी। सरसों के तेल में मैंने डाल दिया है ज़ीरा और हींग डाल दी है, उसके बाद मैंने डाल दिया है जो पेस्ट मैंने बना रखा था। अब डाल देती हूँ इसके अंदर सिंपल से मसाले डाल देती हूँ बेसिक से, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, सब्जी मसाला किचन किंग जो होता है, हल्दी पाउडर, और थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ, क्योंकि पकौड़ी के अंदर भी नमक डला हुआ है। और ऊपर से डाल दी है मैंने इसके अंदर कस्तूरी मेथी, और कस्तूरी मेथी मैंने उसमें भी डाल दी थी। और जब तक मेरा ये मसाला एक तरफ बन रहा है, पकेगा वो जब तक, तो ये जो दूसरा या तीसरी बार पकौड़ी बन रही थी, तो ये बन चुकी हैं मेरी सारी पकौड़ियाँ। अब इनको निकाल लेती हूँ, और कितना अच्छा कलर आया है, और कुछ इसी तरीके का कलर रखती हूँ, नहीं तो फिर ना वो कच्ची कच्ची लगती हैं। और सारी मेरी पकौड़ियाँ बन गई थी, मसाला भी तैयार हो गया है, और अब इसके अंदर डाल देती हूँ पानी, क्योंकि पहले पकौड़ियाँ नहीं डालती फिर वो एकदम हलवा जैसी हो जाती हैं। तो पानी को पका लिया था, पकौड़ी भी डाल दी थी, और अब लास्ट में डाल दिया है इसके अंदर ढेर सारा धनिया। तो गाइज़ आज का वीडियो मेरा यहीं तक था। टेक केयर, बाय बाय।